हमारा आने वाला कल हमारे आज के व्यवहार पर निर्भर है। लक्ष्मी और अर्जुन का रिश्ता घर के बड़ों ने तय किया था। लक्ष्मी अर्जुन की सोच, विचार और ख्यालों से अनजान थी। लक्ष्मी एक संस्कारी और अपने घर को और रिश्तों को जोड़कर रखने वाली लड़की थी। शादी का दिन आया। शादी और सारी रस्में अच्छे से हो गई। उस दिन लक्ष्मी का जन्मदिन था। सेलिब्रेट करने के लिए अर्जुन केक लेकर आया था और उसने लक्ष्मी को डायमंड का ब्रेसलेट गिफ्ट किया और एक बड़ा सा बुके दिया। ये सब देख लक्ष्मी बहुत खुश हो गई। अर्जुन कहता है, चलो अब केक काटते हैं। लक्ष्मी कहती है, माँ जी कहाँ है? उन्हें भी बुलवाइए ना, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और उन्होंने खाना खाया है या नहीं? अर्जुन कहता है, माँ ने खाना खा लिया होगा, उन्हें छोड़ो। आओ हम साथ में केक कटिंग करते हैं। लक्ष्मी कहती है, मैंने तो माँ जी को खाना खाते हुए नहीं देखा। किसी को भेजकर माँ जी को बुलवाइए ना। तो अर्जुन कहता है, तुम क्या ये माँ जी की रट लगाए बैठी हो? जब उन्हें भूख लगेगी तो वो खुद खा लेंगी। लक्ष्मी कहती है, एक बार पूछने में क्या हर्ज है? अर्जुन कहता है, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैंने तुम्हें जन्मदिन पर इतना महंगा गिफ्ट दिया, तुम्हारे लिए केक लेकर आया और तुम मेरी बात मानने की बजाय मुझसे बहस कर रही हो। लक्ष्मी कहती है, मैंने ऐसा भी क्या कहा कि आप इतना गुस्सा कर रहे हो? अर्जुन कहता है, देखो अब मुझसे जुबान भी लड़ा रही हो। ये नहीं कि पति गुस्से में है देखकर खामोश हो जाए, इसके बजाय तुम तो मुझसे उल्टा सवाल कर रही हो। अर्जुन का ये रूप देखकर लक्ष्मी हैरान हो जाती है और कहती है, जिस माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा, आपके जन्म के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आप पर निछावर कर दी, आपको छोटे से बड़ा किया, आपकी हर छोटी बड़ी गलती को माफ करके आपके खुशी के बारे में सोचा। क्या आपका उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? माँ आपने खाना खाया क्या? इतना पूछना तक जरूरी नहीं समझते? अगर कभी आप बिना खाए काम पर गए होंगे तो दिन में 10 बार माँ सोचती होंगी कि मेरे बच्चे ने खाना खाया भी होगा या नहीं। मैं ऐसे आदमी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती जिसे अपनी माँ की कद्र ना हो। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे आपसे तलाक चाहिए। शादी की रात ही लक्ष्मी अर्जुन से तलाक लेकर अलग हो जाती है। दोनों ने दूसरी शादी कर ली। अब दोनों अपने विवाहित जीवन में सुखी थे। लक्ष्मी को एक बेटा होता है। वो बड़ा ही समझदार और सुशील था। अपनी माँ की कही हुई हर बात मानता था। अपनी माँ की और बड़ों की बहुत इज्जत करता था। एक तरफ अर्जुन को भी 2 बेटे होते हैं और दोनों ही अपने बाप की तरह गुस्से वाले थे, जिन्हें अपने माँ बाप तक की कदर नहीं थी। ऐसे ही बहुत साल बीतते हैं। एक दिन लक्ष्मी अपने बेटे के साथ उसके दोस्त के शादी में गई थी। शादी में पहुंचने के बाद लक्ष्मी का बेटा अपने माँ को बैठने के लिए कुर्सी और पीने के लिए एक बोतल पानी लाकर देता है। कहता है, माँ आप यहाँ पर बैठिए, मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ, फिर बाद में हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर वो अपने दोस्त से मिलने जाता है। लक्ष्मी के पास ही कुछ औरतें भी बैठी थी। वो उनसे बात करती है। बात करते करते लक्ष्मी की नजर गेट के बाहर साइड में खड़े हुए वृद्ध आदमी पर जाती है। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। देखने में बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था, जैसे कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो।
इतने में लक्ष्मी का बेटा आता है और कहता है, चलिए माँ, अब हम खाना खाते हैं। लेकिन उस आदमी को देखकर लक्ष्मी को उस पर दया आती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम मेरी हर बात मानते हो, आज भी एक बात मानो और इसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। बेटा कहता है कि माँ, कहिए ना, क्या बात है। लक्ष्मी कहती है, वो देखो, उस वृद्ध आदमी को देखकर तो मेरी भूख मिट गई है। तुम जाकर उसे नए कपड़े पहनाकर तैयार करके अंदर लेकर आओ, ताकि वो भी पेट भर खाना खा सके। बेटे ने हमेशा की तरह माँ की बात मानते हुए जाकर नए कपड़े लेकर उस आदमी को पहनाकर तैयार कर अपने साथ अपने माँ के पास लेकर आता है। उसे देखते ही लक्ष्मी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो वृद्ध आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही था, जिससे उसने सुहाग रात पर तलाक लिया था। लक्ष्मी ने अर्जुन से पूछा कि तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली है। इस बात पर अर्जुन कहता है, मुझे मेरे बेटों ने घर से निकाला। मेरे बेटे मुझसे कभी ये नहीं पूछते कि मैंने खाना खाया भी है या नहीं। वो मेरी हर बात पर मेरा अपमान करते थे। उन्हें मैं बोझ लगने लगा था, इसलिए मुझे घर से निकाल दिए। लक्ष्मी कहती है कि जिस तरह तुमने उस रात अपनी माँ के बारे में मुझसे बहस की थी, मैंने कई बार कहा था कि माँ जी को बुलवाइए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। उसी का फल आप आज भोग रहे हैं। अगर उस समय आपने माँ जी की इज्जत और कद्र की होती तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। मैं तो तभी समझ गई थी, इस जहां में जिसने हमें लाया उसकी कदर करेंगे तो सारा जहां हमारी कदमों में होगा और लोग हमारी इज्जत करेंगे। अगर हम हमें पैदा करने वाली माँ की इज्जत नहीं करेंगे, उसका अपमान करेंगे, तो दुनिया क्या, हमारी खुद की संतान भी हमारी इज्जत नहीं करेगी। जैसा सुलूक हम अपने माँ बाप और घर के बड़ों के साथ करते हैं, वही देखकर बच्चे आगे चलकर हमारे साथ भी वही सुलूक करते हैं। याद रखना, जिस तरह माँ बाप हमसे प्यार करते हैं, हमें भी उनसे वैसा ही प्यार करना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कहानी के बारे में सुझाव देने के लिए कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।